निश्चय चतुर्दशी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। नृसिंहदेव भक्त भक्ति के समस्त बाधाओं को दूर करने वाले हैं। दशावतार में ये चतुर्थ अवतार है। भगवान जुग जुग में आते हैं किस लिए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। जब नृसिंहदेव आए थे सत्ययुग में, उस समय सबसे बड़े दो दैत्य थे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। और ब्रह्मा के वरदान से वो लोग बहुत ज्यादा कैओस मचाने लगे। तो अब नृसिंहदेव का प्रकट हो गया ब्रह्मा जी के वरदान से। हिरण्यकशिपु न दिन में मरेगा न रात में, न घर के बाहर न घर के भीतर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, न ब्रह्मा के किसी श्रेष्ठ जीव से मरेगा, न दिन में न रात में। तो पहले ब्रह्मा जी से अमर वर मांगा था, ब्रह्मा जी डिनाई कर दिया, बोले अमर वर मैं नहीं दे सकता, मैं अभी तो एक दिन इस जगह छोड़ के जाऊंगा, इसलिए अमर वर नहीं दे सकता। हिरण्यकशिपु ने सोचा ओके, ये पितामह अमर वर नहीं देंगे, भाई हु कैन क्रूक एट एनी मीन्स, मैं अमर वर ले ही लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ऐसे सोच करके तपस्या किया, 60,000 वर्ष तक तपस्या किया। उनके पूरा शरीर को दिमाग चाट गए। ब्रह्मा जी आए, देखा केवल 2 आंखें दिख रहा है। हमने कमंडल से पानी छिड़काव किया, उनका शरीर जैसे तैसे हुआ, जैसे था तब वरदान दिया। अब सब जान करके बताया, ये मेरे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु ने मारा था बराहदेव के रूप में, तो विष्णु का बदला लूंगा, विष्णु को ही मारूंगा। सबसे पूछा विष्णु कैसे जीते हैं? तो यज्ञों के द्वारा। ठीक है, यज्ञों में जगत में रहने ही नहीं दूंगा। यज्ञ करते कौन है? ब्राह्मण लोग, सब ब्राह्मण को मारो। और यज्ञ में क्या चाहिए? सबसे प्रधान है घी चाहिए। घी कहाँ से आता है? गोरु से, समस्त गौओं को मार दो। और क्या है? चाहिए हवन सामग्री, कहाँ से आता है? जंगल में ये जड़ी बूटी सब जंगल के जला दो। ऐसे करके उत्पात मचाने लगे। तो वो सोचा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा ये जड़ी बूटी, न रहेगा गौएं, न है ब्राह्मण, तो विष्णु जी नहीं सकते, अपने आप मर जाएगा, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे कहा गया, मारे होरी राखे के, राखे होरी मारे के। भगवान के बचाना चाहते कोई मार नहीं सकते, भगवान किसी को मारना चाहते कोई बचा नहीं सकते, वो कैसे मारेगा? तो उनका बेटा प्रहलाद छोटा सा बच्चा था, 5-6 साल का, उनको घर ले आए गुरुकुल से, बता क्या सीखा। तब वो पिताजी को पिता नहीं बोले, तत्साधु मन्ने असुर वर जो देही नाम। इस श्लोक में आप सबसे बड़े असुर हैं। मैं तो सोचता हूँ जगत को सबसे उद्विग्न रहते हैं, इस जगत को छोड़ करके, सॉरी संसार को छोड़ करके जंगल में जाके भजन करने सबसे श्रेय है। बोली क्या बोल रहा है, कर रहा है। फिर क्या किया, हमारे गुरुवर्ग ने एनालिसिस दिया कि जंगल में क्या है, एक व्यक्ति, संसार कैसा अंधकूप है, एक व्यक्ति शिकार खेलने गए, अब वापिस आ रहे थे तो मनुष्य गंधा पार करके बाघ दहाड़ने लगा, दौड़ता हुआ आया, कैसे जाऊं कहाँ जाऊं, बाघ तो पकड़ लेगा। तो देखा सूखा सा कुआं था और तो उसमें एक पेड़ का 2 टहनियाँ लटक रहा था, दोनों टहनी पकड़ करके लटक गए। तो देखा नीचे उतर जाऊं, नीचे नीचे सांप फन फैला करके फंस फंस कर रहा है, ऊपर आओ तो शेर खा जाएगा, नीचे जाओ तो सांप ये काट देगा सांप ने। अब जो दोनों डाल को पकड़ के झूल रहे थे शेर के ऊपर, डाल में एक मधुमक्खी का छत्ता था, उसे शायद टपकने लगेगा। और देखा जिस डाल को पकड़ झूल रहा था, एक सफेद चूहा एक काला चूहा काट रहा था। बोलिए मैं कितना देर लटक के रहूंगा, हाथ दुखेगा, गिर जाऊंगा, ऊपर आऊंगा शेर खा जाएगा, और नहीं भी करूँ कुछ ये चूहा तो कुतर देगा, मैं नीचे गिर जाऊंगा। तात्पर्य क्या है, जो पेड़ है हमारे ये परमायु का समान वृक्ष है, काला चूहा सफेद चूहा क्या दिन रात कर हमारा परमायु कट रहा है। और ये शेर क्या है, पर्सनिफाइड डेथ है, सांप क्या है, प्रॉब्लम है।
ये किसी भी हॉस्पिटल में देखिए उनको लोगों में एक सांप या दो सांप है ऐसे लपटा हुआ, उसके ऊपर फन पर स्क्रू लगा दिया है। तो ये यार सेहत क्या है वो देखा, ये तो सेहत टपक रहा है, चारों तरफ मृत्यु मृत्यु है, जो डाल के पकड़ झोला झुल झुल कर रहा है और एक एक सफेद जीव निकाल करके शहद को टपक रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? जीव इतना, मनुष्य इतना दुर्दशा में रहते हुए भी क्या करते हैं? संसार में जो थोड़ा सा मोमेंटरी सुख है, गए ऑफिस में कुछ नोकझोंक हो गया, वापिस आए, बच्चा दौड़ता आ गया, पिताजी पिताजी ले कैंडी लाए, पति थोड़ा सा मीठी बात कर दिया, उसे भूल जाते हैं। तात्पर्य फिर उसको फिर दोबारा गुरुकुल में दिया, फिर दोबारा जब बुलाया तब क्या क्या प्रहलाद महाराज जी ने फिर पूछा, बता श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पदसेवनम अर्चनम वंदनम दास सुखम आत्म निवेदनम तिपुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नम लक्षणा रिद भगवत तन्मनोदितम उत्तमम, सब सुनाया। बता श्रवण कीर्तन, ये बात दो बार विष्णु शब्द आया। इति पुंसार पिता विष्णु, पहले विष्णु माने एक दो, एक तो पहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु ये है भगवान के लिए, और आखिर में इति पुंसार पिता विष्णु मीन्स आश्रय विग्रह सदगुरु के चरण में करके कीर्तन करने पर भगवान प्रसन्न होंगे। हिरण्यकशिपु बहुत बिगड़ गया, विष्णु विष्णु विष्णु, तो उनको मारने का बहुत तरह के उपाय किया, नहीं कर सके। फिर क्या किया, बोले इस समय मुक्त हो जाए भाई, विष्णु शायद हमें मारने के लिए ये ऐसे व्यवस्था किया है। जैसे बोले ये हमारा दैत्य वंश चंदन के वन है, चंदन वन को कुल्हाड़ी से काटने के लिए, कुल्हाड़ी को पकड़ने के लिए एक लकड़ी का डंडा चाहिए। बोले ये विष्णु शायद कुल्हाड़ी है और प्रहलाद को इसका हैंडल बनाया, उनको पहाड़ से फेंकवाया, समुद्र में गिरवाया, पजना स्नेक से डसवाने की कोशिश की, छोड़ दिया सांप के बीच में, सांप फन फुला के आया कर जाके रुक गए। पगला हाथी से पिसवाने की कोशिश की, पगला हाथी पिसे नहीं, क्यों? सांप भी नहीं काटा, हाथी भी नहीं मारा, कारण क्या है? सबके अंदर परमात्मा है, हाथी के अंदर परमात्मा, सांप के अंदर परमात्मा है, वो लोग प्रेरणा दिया नहीं काटना है, इसलिए नहीं काटे। अपने हाथ से बेटा को जहर दिया, फिर क्या क्या नहीं किया। तो एक बार हुआ क्या, प्रहलाद महाराज वो स्कूल में थे, तो उनके गुरु जी संडामर का वो दोनों उनको मॉनिटर नहीं, तो घर के काम में गए। ये पहले मॉनिटर जैसे हुआ, जब स्कूल मॉनिटर होता है, इंडिया ब्रेन से आया पहला मॉनिटर पूरा जगत में प्रहलाद महाराज जी हैं। फिर प्रहलाद महाराज जी उनको सिखा रहे हैं, कोमरा प्राग्ञ ये सब। पहले प्रहलाद महाराज जी जब उनको हरिभजन के बारे में बताया, बोला अरे प्रहलाद इतना जल्दी क्या, हम तो छोटे बच्चे हैं, अभी पढ़ाई लिखाई करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, संसार भोगेंगे, बुढ़ापे में भजन करेंगे। लगा आज करो सो काल कर, काल करो सो परसों, क्यों खटखट में पड़े समय पड़ा है बरसों। फिर प्रहलाद नहीं भाई ये बात ठीक नहीं है, कब किसका मौत आ जाए कह नहीं सकते, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। बोले प्रहलाद तुम कहाँ से सीखा? बोले मेरे गुरु जी से। बोले गुरु सिखाया नहीं? बोले गुरु तो मुझे सिखाया ये हिपोक्रेसी, डिप्लोमेसी, डुप्लिसिटी। बोले ये हमारा गुरु थोड़े हैं, मेरे गुरु जी नारद। बोले तब कब पढ़ा तुम? बोले माँ के गर्भ में था तब मैं सब सीखा है। तो वो सब सिखाने लगे। फिर ये सुनकर